जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशीष कुमार। कल हम लोगों ने भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानना शुरू किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति की पदावधि एवं उसको उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67 में वर्णित है, जो सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है। जो उसको उसके पद से हटाए जाने के 2 तरीके हैं। एक तो उपराष्ट्रपति स्वतः ही अपने हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दे, और दूसरा उसको उसके पद से संसद की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा तरीका जो है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की जो दूसरी प्रक्रिया है, उसको स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है, वो आइए क्रमवार समझते हैं। ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट करने के 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है, और ऐसा संकल्प जो उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो संकल्प होगा, वो केवल जो है राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। और तीसरा, हटाए जाने के संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना। हटाए जाने के संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तत्कालीन सदस्य संख्या जैसे मान लीजिए कि अभी राज्यसभा में टोटल सदस्य 245 है, टोटल 245, तो इनका तत्कालीन सदस्य संख्या मान लीजिए 245 है, तो इसका आधा 245/2 से काटेंगे, ये आ गया 1 2 3, ये 5 को तो आधा करके 2.5 कोई होगा नहीं, तो 3, तो मतलब इतने सदस्यों का जब तक समर्थन नहीं होगा, ऐसा संकल्प राज्यसभा में पारित नहीं होगा। अगर राज्यसभा से ये संकल्प पारित हो जाता है, तो इसके बाद लोकसभा इसका केवल अनुसमर्थन कर दे, तभी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुसमर्थन जैसे होता है वो साधारण बहुमत जो होता है, वो क्या होता है कि आधे सदस्यों के समर्थन द्वारा। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति की अन्य परिलब्धियां। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख, 1.5 लाख से बढ़ा करके 4 लाख प्रति माह कर दिया गया है, जो कि उसका वेतन सभी टैक्सेस से फ्री होता है, और उसको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जिसमें मुफ्त आवास, मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त यात्रा भत्ता दिया जाता है। आइए हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का जो है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जब एक साथ रिक्त हो जाता है, तब जो है क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब भारतीय संविधान में जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद एक साथ रिक्त हो जाए, तो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, इसके ऐसी संभावना बनने की स्थिति में संसद को यह अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर 75 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसी स्थिति बनने के बाद संसद जब जैसा चाहे वैसा जो है प्रक्रिया बना सकती है। तो संसद में राष्ट्रपति के कर्तव्य और पद से संबंधित अधिनियम 1969 में पारित किया, जिसमें बताया गया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक साथ रिक्त हो जाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का जो है निर्वहन करेगा। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है, तो सीनियर मोस्ट जज, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आज यहीं तक। हम लोग कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत की वास्तविक कार्यपालिका मतलब भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।